इधर आओ जी, गले लगो, असा थानू जान नहीं देना। वजीर आला परवेज इलाही ने CCPO गुलाम महमूद डोगर को गले लगा लिया। शाबाश दी। गुलाम महमूद डोगर ने सल्यूट किया। परवेज इलाही ने कहा कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई अफसर नहीं जाएगा। जब तक हम नहीं कहते आपने चार्ज नहीं छोड़ना। विफाक से खुद निमटने का इन दिया। CCPO भी विफाक से तबादले के बावजूद सीट छोड़ने से इनकार कर चुके हैं। मेरिट की बात होनी चाहिए। ये अफसर किसी के गुलाम नहीं है। ये मेरिट के ऊपर जो अफसर आएगा मेरिट पे फैसला करेगा। हम हमेशा मेरिट की पॉलिसी के साथ रहे हैं। ये जो खुली लूट मार है इसका पूरा रिकॉर्ड बन रहा है और ये अनकरीब ये सारे जेलों में होंगे। गुलाम महमूद डोगर ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। CCPO सियासी लोगों को खरीदने और तोड़ने में मुलविस हैं। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान की इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले डोगर 4 माह में रिटायर्ड हो जाएंगे, जाते जाते कमाई करना चाहते हैं। IG विकेट के दोनों तरफ खेलने लगे। विफाक की खुशामद। वजीर आला सेक्रेटेरिएट से भी बैकडोर राबते। ज़राए के मुताबिक फैसल शाहकार इख्तलाफात की खबरें चलवा कर शाबाशी वसूल करने लगे। RPO गुजरात के लिए 3 DIG के नामों पर गौर। आगा यूसुफ, अख्तर अब्बास और तारिक रुस्तम शामिल। वजीर आला ने IG की मतलूबा डिमांड्स पूरी करने का हुक्म दे दिया। पंजाब और विफाक में सियासी महाज गर्म। विफाक ने वजीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इजला का फंड रोक लिया। गुजरात मंडी बहाउद्दीन के लिए 16 अरब 40 करोड़ फंड दरकार। पंजाब हुकूमत ब्रिज फाइनेंसिंग करके मंसूबे मुकम्मल कर लेगी। शहर के 10 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील। सैयद इसरार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार। मोहम्मद रियाज बाटापुर। मोहम्मद कमर थाना कहना तायुनात। एजाज रसूल डिफेंसी। सैफुल्लाह हेर। निसार अहमद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लीटर रोड मुकर्रर। ताहिर फारूक, सैफुल्लाह, एजाज अली, निसार अहमद, हसन रजा और आदिल बशीर को भी नई जिम्मेदारियां मिल गई। बिजली के सार्फिन को महंगाई के नए झटके। कीमत में 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। आइंदा माह सार्फिन को महंगे तरीन टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग होगी। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 18.95 और 300 यूनिट तक 22.14 रुपये चार्ज होंगे। गरीब आवाम के लिए एक और मुश्किल। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी। मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, मसाला जात की कीमतों में 40 रुपये तक का इजाफा। उधर इल्ताफ कॉलोनी के यूटिलिटी स्टोर के खाली शेल्फ सार्फिन का मुंह चिढ़ाने लगे। चीनी, आटा, दालें न होने से शहरियों को मुश्किलात। हुकूमत ने आटा महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपये का हो गया। 10 किलो का बैग 648 रुपये का मिलेगा। महकमा खुराक ने नई कीमत का ऐलान कर दिया। गंदम के 40 किलो थैले की कीमत 2300 रुपये मुकर्रर की गई। डेंगू के हमलों में इजाफा। एक दिन में मजीद 100 अफराद शिकार। हस्पतालों में डेंगू के जेर इलाज मरीजों की तादाद 206 हो गई। ज़िला इंतजामिया की डेंगू सर्वेलेंस कोताही बरतने पर 1000 से जायद शहरियों को नोटिस। 35 अफराद के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। पंजाब किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में नर्सिंग यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला। मंसूबा 3 अरब 50 करोड़ से मुकम्मल होगा। इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए का अजरा। मंसूबा 2022 साल और 23 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा है। LDA का कमर्शलाइजेशन फीस की अकसात पर पाबंदी का फैसला। रिहायशी प्लाटों को कमर्शल में तब्दील कराने वालों को यकमुश्त अदायगी करना होगी। गवर्निंग बॉडी से कवानीन में तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी रोकने के लिए अहम फैसला। कमर्शियल और बड़ी इमारतों का टैक्स वसूली का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। शहर में एक्साइज की जोन 8 और जोन 14 में ऑडिट होगा। इब्तदाई तौर पर 2 जोन्स का ऑडिट जारी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी एक्साइज साइमा सईद का तबादला। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तायुनात। आसिफ बिलाल लोधी सेक्रेटरी एक्साइज। अहमद अजीज तारिर सेक्रेटरी ज़राअत मुकर्रर। असद नईम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और मोहम्मद अहमद को DG सोशल वेलफेयर लगा दिया गया।
कमिश्नर्स की तैनाती, डीएमजी का 29वां कॉमन बाजी ले गया। कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मनान, कमिश्नर साहिवाल जावेद अख्तर महमूद और कमिश्नर गुजरांवाला गुलाम फरीद 29वीं कॉमन से हैं। सलवत सईद, मियां शकील, मुबशर शाह, मुसरत जहूर हुसैन और डॉक्टर बिलाल हैदर कमिश्नर के इंटरव्यू में फेल हो गए थे। ख्वाजा सराबी अब स्कूल जाएंगे। बरकत मार्केट में पहला स्कूल बनेगा। 145 ख्वाजा सराओं ने रजिस्ट्रेशन करा ली। सपहर की क्लासेज में 8 असातिज़ा अलफ बे पे सिखाएंगे, मुआशरे का बेहतरीन रुकन बनाएंगे। उधर खस्ता हाल स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास, जिना अस्पताल के लिए MRI मशीन फाल करने की इजाज़त। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज जुम्मे को नई MRI मशीन का इफ्तिताह करेंगे। मशीन 75 करोड़ रुपए से आई। गरीब मरीजों के मुफ्त टेस्ट होंगे। गवर्नमेंट मजंग टीचिंग अस्पताल स्पेशलिस्ट डॉक्टर से महरूम। मेडिसन, सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, IENT की सीटें नहीं हैं, जबकि पल्मोनेटोलॉजी, डर्माटोलॉजी, साइकेट्री और न्यूरो कंसल्टेंट की सीटें भी खाली। 3 शिफ्टों में अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ 12 मेडिकल ऑफिसर हैं। सेवन क्लब चौक पर पोलियो वर्कर्स का एहतजाजी धरना, डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालिबा। उधर नाबीना अफराद का कलमा चौक मेट्रो बस ट्रैक पर धरना खत्म। DSP गुलबर्ग जुल्फकार भट्ट ने मुज़ाकरात किए। मेट्रो बस सर्विस घंटों मुअत्तल रही। FIA की कार्रवाई, हुंडी का कारोबार करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। अनवारुल हक, यूसुफ और फैजान से करोड़ों रुपए बरामद हुए। ज़ली अदालतों के 13 जजेस के तबादले। तनवीर अकबर सेशन जज लाहौर तैनात। 6 एडिशनल सेशन जजेस को भी बदल दिया गया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आजम का लाहौर से राजनपुर तबादला। पंजाब में 10 एडिशनल एडवोकेट भर्ती करने की भी मंजूरी। 20 असिस्टेंट एडवोकेट के लिए भी असामियां तख्लीक होंगी। नई भर्तियों के लिए 27 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड मंजूर। जहां कानून की हुक्मरानी ना हो वहां करप्शन होती है। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी तक मईशत ठीक नहीं होगी। इमरान खान का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। पंडाल में लगाई गई बेशतर कुर्सियां खाली थीं। शराब हराम है, परमिट जारी करना ब्यूरोक्रेसी की बदनीयती। अकलियतों के नाम पर तमाम परमिट खत्म किए जाएं। शराब का टैक्स तनख्वाहों में शामिल है, तो क्या हम सब हराम खा रहे हैं? खलील ताहिर सिंधु का पंजाब असम्बली में खिताब। विफाक में आपकी हुकूमत है, राजा बशारत का जवाब। विफाकी बजट में शराब टैक्स लगाया गया, हराम का कतरा आप शामिल कर रहे हैं। बयान पर ऐवान में गर्मा गर्मी, अकलियती अरकान भी सीटों पर खड़े हुए। स्मोक से बचाव के लिए पेशगी इंतजामात, फसलों की बाकियात, कूड़ा जलाने के खिलाफ दफा 144 नाफिज। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा। आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों, गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत की गई। साफ रोशन सरसब्ज लाहौर। कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रेलवे स्टेशन पार्क में पौधा लगाया। अल्लामा इकबाल टाउन और रावी टाउन में जीरो वेस्ट ऑपरेशन का आगाज। कमिश्नर आमिर जान का लाहौर पार्किंग कंपनी ऑफिस का भी दौरा। पार्किंग कंपनी की नाकिस कारकर्दगी पर बहमी का इजहार। DC लाहौर मोहम्मद अली का सांदा राजगढ़ का दौरा। आटे समेत दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लिया। दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा करने की हिदायत की गई। हंगरी का पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स दुगना करने का ऐलान। सफ़ीर बेला फिजिकास की VC पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद से मुलाकात। वाइस चांसलर को अपने कौमी शायर पताफी की नज़मों का पंजाबी तर्जुमा पेश किया। जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रानास का तारीखी मुकामात का दौरा। शाही किला की सैर, नौलखा, शीश महल और वॉल पिक्चर आर्ट देखा।
डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने तारीखी मुकामात पर ब्रीफिंग दी। जर्मन सफीर की मॉडल टाउन में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच से भी मुलाकात। आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में इमदादी कैंप जारी। राशन से भरा एक और इमदादी ट्रक मुतासरा इलाकों को रवाना। मुतासरीन के लिए मच्छरदानियों और अद्वियात की अशद ज़रूरत। खिदमत के मिशन में आप भी सिटी 42 का साथ दीजिए। रेस्क्यू अकेडमी में रेस्पॉन्स कोर्स का आगाज। नौजवानों को मुश्किल हालात से निमटने की तरबियत दी जाएगी। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान कहते हैं, मौजूदा हालात में रेस्क्यू टीमों का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के नौमुंतखब सदर मोहम्मद अहमद के एजाज में इशाया। जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा मोहम्मद सईद ने दावत का एहतमाम किया। हसीब रशीद, मोहम्मद सुफियान समेत दीगर सनतकारों की शिरकत। NA 124 से नून लीग के लेस्को कोऑर्डिनेटर नईम मुगल के एजाज में डिनर। मियां मुश्तबा, शुजाउर रहमान, अरफान आजम, मियां इम्तियाज, नईम शहजाद समेत दीगर की शिरकत। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का इजलास चौधरी शाफी हुसैन ने सदारत की। करतारपुर और ग्वादर में कबड्डी के मुकाबले कराने का फैसला। भारत और चीन की टीमों को भी दावत दी जाएगी। चेयरमैन रेसलिंग एसोसिएशन नदीम पहलवान का शाहदारा का दौरा। अब्दुल रशीद के अखाड़े में जवानों की कुश्ती देखी। अरशाद सत्तार, हसन पहलवान, शहजाद पहलवान, नवीद पहलवान भी मौजूद थे। फेम क्लब ने गुलशने रावी फुटबॉल कप का फाइनल जीत लिया। जल्लो क्लब की टीम को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। मोहम्मद अब्बास 2 और मोहम्मद उमैद ने 1 गोल दागा। ज़िया आरिफ डोगर और मियां अब्बास ने इनामात तकसीम किए।